खोज किया शाम को अपने चेलों के साथ, हालेलुया। हालेलुया। और कहा कि आप इस जब अंतिम भोज था तो परमेश्वर ने सभी से कहा कि इस रोटी को, इस टुकड़े को लो और इसे खाओ, यह मेरी देह है, हालेलुया। हालेलुया। यह मेरी देह है। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दिया कि हम जीवित हो जाए। हम कम मरे हुए थे क्योंकि हम पापों में मरे हुए थे, हम बीमारियों में मरे हुए थे, हम समस्या में मरे हुए थे, हम कर्जे के नीचे दबे हुए थे। पहले देखा जाए तो क्या होता था, लोगों को पहले गरीब लोगों को कोई बुलाने के लिए राजी नहीं था या उनसे छीते नहीं थे, उनके पास बैठने के लिए तैयार नहीं थे। जो अमीर लोग थे, हालेलुया, क्यों नहीं थे? क्योंकि छुआछूत का, जो जातिवादी का, भेदभाव का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। परंतु परमेश्वर ने उस प्रचलन को ख़त्म किया। प्रभु यीशु ने खुद ऐसे लोगों के साथ बैठे, वो चुंगी लेने के पास बैठे जो भीख मांगते थे, उनके साथ उन्होंने खाना खाया। जो नीची जाति थे, जो जातियों के द्वारा ठुकराए गए थे, उनके साथ वो बैठे थे। उन्होंने, परमेश्वर ने हमें ये शिक्षा दी कि जातिवादी कोई भी नहीं है, क्योंकि हम एक इंसान है, हमें इंसान की मदद करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा मानकर हमें चलनी चाहिए, हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं और जाति जाति में अपने नाम का प्रचार कराते हैं, हमें आशीषित करते हैं, शरीर के द्वारा आशीषित करते हैं, और जो हमारे मुंह से निकल जाता है तो परमेश्वर उसे पूरी भी करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा चेलों को, जब परमेश्वर ने जब अंतिम भोज कर रहे थे तो यही बातें बताएं कि तुम ये चीज़ मत करना। शास्त्री लोग, पढ़े लिखे लोग क्या करते थे वहाँ पर? परमेश्वर से कह रहे थे कि तू इन चुंगी लेने वालों के पास, गरीबों के साथ, जो कुचली जाती है, जो पापी लोग हैं, उनके साथ क्यों खाता पीता है, हालेलुया। परमेश्वर से कहा उन लोगों ने, फिलोसियों ने कहा, शास्त्रियों ने कहा, जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा। परंतु परमेश्वर ने कहा भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं। मैं इसलिए आया कि गरीबों को, मतलब इन्हें जो अंधकार में बैठे हो, बीमारियों में बैठे हुए, पहले जो कोढ़ का रोग हो जाया करता था तो उसे पापी जानते थे। पहले उसे जंगल में रहना पड़ता था, चाहे वो कितना भी अमीर से, परंतु लोग उसे कहते थे ये पापी है, ये जंगल में रहेगा, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने, यीशु ने आकर, लोग उसे छीते भी नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उसे जब छीया तो उसका कोढ़ चला गया यीशु के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमें यही बताना चाहते हैं कि जब तुम बीमार थे, परेशानी में थे, तो मैंने तुम्हें अपने लहू से मोल खरीद लिया यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। जिसने खरीदा? परमेश्वर यीशु ने अपना लहू बहाया कि हमारे अंदर जो बीमारी है, बीमारी किसकी है? ईर्ष्या की है, घृणा की है, लोभ की है, लालच की, कुकर्मों की बीमारी है। परमेश्वर ने इसलिए हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा कि आज हम उस परमेश्वर के लहू के द्वारा पवित्र हो जाए, हालेलुया। उन बीमारियों से आजाद हो जाए, उस कर्जे से आजाद हो जाए, उस पाप के जो गुलाम थे हम, उस पाप की गुलामी से आजाद हो जाए, हालेलुया। जब हम पाप की गुलाम थे तो बहुत धार्मिक चीजें किया करते थे कि वहां पर जाना, सुबह 4 बजे जाना तो 4 बजे उठकर, सुबह 5 बजे जाना तो 5 बजे उठकर, बहुत धार्मिक चीजें करते थे। परंतु जब से परमेश्वर यीशु ने हमें मोल ले लिया, हमें करने की आवश्यकता नहीं। सुबह जगते हैं, फ्रेश जगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं सुबह भोर की जब प्रार्थना आप करते हो तो मैं उन्हें सुनता हूँ और तुम्हें उत्तर देता हूँ, सामर्थ्य। परंतु परमेश्वर ने कहा कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जो मैंने आज्ञा तुम्हें दिया उन्हें तुम्हें कर्म के अनुसार फॉलो करना है, मतलब उस पर पूरा करना है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो, ठीक है, आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आपके घराने को आशीषित करेगा, बहुत अच्छी बात है, आप विश्वास करें। परंतु परमेश्वर एक और वचन कहते हैं कि कर्म बिना विश्वास अधूरा, हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं हम विश्वास तो परमेश्वर के ऊपर पक्का करें, परंतु कर्म नहीं करते। परमेश्वर ने कहा फलों से तुम पहचाने जाओगे, कर्म के द्वारा तुम पहचाने जाओगे कि परमेश्वर यीशु के बेटे हो या फिर किसके बेटे।
हालेलुया। उनके बाप से कह देते हैं ना, जब बच्चा शैतानी करता है या कहीं जाता उल्टा सीधा काम करते हैं, अरे इसका बाप भी ऐसा ही, अरे हाँ उसका बाप ऐसा है, इसका बेटा भी ऐसा है, कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि बाप बेटे की पहचान क्या होती है? बाप के द्वारा होती है। अगर हमारी पहचान होगी, जब हम अच्छा चाल चलन करेंगे तो हमारे भी बाप के द्वारा पहचान होगी कि हाँ हम किसके बेटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो प्रभु भोज का ये दिन है परमेश्वर की हजूरी में, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु भोज के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंतिम भोज देते समय हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय और 26वें वचन में, जब प्रभु भोज के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और विश्वास और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देख कर कहा, लो यह मेरी देह है। हालेलुया, लाइट जला लो। हालेलुया, लाइट, हालेलुया, लाइट गई थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, क्या ली? खाना खा रहे थे। ऐसा नहीं है कि प्रभु भोज परमेश्वर ने कहा दाख का रस होना जरूरी है। हालेलुया, अंगूरों का रस। परमेश्वर ने कहा जब वो खा रहे थे तो उन्होंने, परमेश्वर यीशु ने रोटी ली और उस पर आशीष मांगी। हालेलुया, आशीष मांगी और कहा ये लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह बाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। किसकी क्षमा के निमित्त? पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसके लिए? हमारे पापों के लिए। परमेश्वर ने कहा आज मैं अंतिम भोज करता हूँ, और कहा परमेश्वर ने मेरी यादगारी में तुम ऐसा ही किया करो। आज जो वचन है, आज यही वचन है। हालेलुया। आज हम सभी अपने अपराधों को मानेंगे, सभी जन जो कुछ गलती हमसे हो गई है जाने अनजाने में उसे स्वीकार करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे। प्रभु भोज एक महाभोज है जो प्रभु के हम देह में शामिल होते हैं, हम लहू पीते हैं। जब प्रभु भोज में लेते हैं तो उस परमेश्वर का लहू हम पीते हैं, हमारे अंदर कोई अपवित्र चीज नहीं रहनी चाहिए। हालेलुया। और आज परमेश्वर से वादा करो सभी मिलकर कि आज परमेश्वर हम जब प्रभु भोज लें कि परमेश्वर आज हमें पवित्र कर, जो हमसे पाप नहीं छूट रहा है परमेश्वर